हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके सामने ये लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम बायो के आज इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देखो, आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हो, कोई भी वनडे एग्जाम, तो उसमें एक पोर्शन आपका जो है सो जीके जीएस का होता है, ठीक है। इस जीके जीएस में यूं तो कई सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें से एक सब्जेक्ट आपका जो है वो हो जाता है जनरल साइंस। जीके जीएस में एक पार्ट आपका जनरल साइंस भी है। किसी किसी स्टेट के एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, और एसएससी वगैरह में भी जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। तो हम लोग जनरल साइंस में जनरली तीन सब्जेक्ट को रखते हैं अगर देखा जाए तो। एक आपका बायो आ जाता है, ठीक है, एक आपका बायोलॉजी हो गया, दूसरा फिजिक्स, और तीसरा केमिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो बायो रहता है। बायो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पाओगे एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी को करने के लिए, जनरल साइंस को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमें किस लेवल तक का पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो अगर हम लेवल की बात करें तो दोस्तों, जो हमारा 10th तक का लेवल है एनसीईआरटी का, ये इनफ है। 10th लेवल एनसीईआरटी, क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से इन्हीं से आते हैं, ठीक है। तो इस लेवल तक का हमें पढ़ना है और इस लेवल तक की हम अच्छे से स्टडी करेंगे। 10th लेवल तक को आप कम ना समझे, ठीक है। यहाँ तक की साइंस बहुत अच्छी खासी है जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपके तीन सब्जेक्ट इसमें हो जा रहे हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। देखो, पहले हम बायोलॉजी का आज इंट्रोडक्शन और थोड़ा सिलेबस देखेंगे कि हमारा प्रिपरेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है, और इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे थोड़ा। तो अगर हम बायो वर्ड की बात करें, देखो इस वर्ड को अगर आप तोड़ोगे ना तो ये दो पार्ट में टूटेगा। एक होगा बायो और दूसरा होगा लॉजी। अब यहाँ पे बायो का मतलब क्या होता है, बायो वर्ड आप कहीं भी देखते हो तो इसका मतलब है लिविंग थिंग्स, सजीव। बायो में हम सजीवों को रखते हैं, ठीक है। और फिर आप लॉजी वर्ड कहीं भी देखते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपली स्टडी हो जाता है, इसका मतलब अध्ययन हो जाता है। तो हमने देखा कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग्स। हम जब लिविंग्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिविंग्स कौन कौन है धरती पे, मतलब हम किन किन को लिविंग्स की कैटेगरी में रखते हैं अर्थ के ऊपर। तो दो तो पॉपुलर है आपका अगर आप देखोगे तो, और वो है प्लांट पहला, और दूसरा एनिमल। ये तो हम जानते हैं। क्या इनके अलावा भी कुछ लिविंग्स हैं प्लांट और एनिमल्स के अलावा? तो बिल्कुल है। देखो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी लिविंग्स हैं। ये ना प्लांट में आते ना एनिमल में आते, एक अलग टाइप का लिविंग है, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद फिर फंजाई, कवक, कवक भी अलग तरह के ही लिविंग होते हैं जो इन तीनों में से कहीं नहीं रखे जा सकते, इनको अलग कैटेगरी में ही रखा गया है। इनके अलावा एक ग्रुप प्रोटिस्टा भी होता है लिविंग्स का, जिसमें अमीबा वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो धरती के जितने भी लिविंग्स हैं ना, उन सबको इन 5 कैटेगरीज में मेनली बांटा जाता है। तो इन्हीं सबके स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इन सबके अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अगर हम फादर की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, तो एरिस्टोटल को, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी फिलोसफर थे। आपने हिस्ट्री में ना अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर, अलेक्जेंडर, सिकंदर। तो उसी अलेक्जेंडर के ना गुरु थे ये, सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटल, एक ग्रीक फिलोसफर। काफी जगहों पे इनका नाम आता है, ठीक है, बट बायो के भी फादर माने जाते हैं, बायोलॉजी के भी फादर माने जाते हैं। इन्होंने एक्चुअली एनिमल्स के ऊपर अपना अध्ययन शुरू किया, एनिमल्स के ऊपर अपना स्टडी शुरू किया। तो मेन वर्क इनका जूलॉजी में है, ठीक है ना। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बाकी देखो, अगर आप ना बायोलॉजी की बात करोगे तो आप इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो।
कई ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी के, ब्रांचेस की कमी नहीं है, बट हम इसको मेनली दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ये दो ब्रांचेस है? एक हो जाता है आपका जूलॉजी और दूसरा हो जाता है बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू मतलब एनिमल्स होता है, तो इसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं का अध्ययन जो है वो जूलॉजी कहलाता है। तो जूलॉजी के अगर हम फादर की बात करें तो जूलॉजी के फादर तो एरिस्टोटल ही हैं। जूलॉजी का फादर भी एरिस्टोटल या अरस्तु ही कहलाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिस्टोटल ने अपनी फिलॉसफी में जो अध्ययन शुरू किया वो एनिमल्स से ही किया, जूलॉजी डिपार्टमेंट से ही किया, तो फादर ऑफ जूलॉजी इन्हीं को माना गया, एरिस्टोटल को। फिर अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी क्या होता है आपका? बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है। और हम बॉटनी के अगर फादर की बात करें तो बॉटनी का फादर हम मानते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जंतु विज्ञान, बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, सॉरी, बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं हिंदी में। तो इसके फादर थियोफ्रेस्टस माने गए हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में बायोलॉजी बढ़ता है आपका मेनली। अब हम बायो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस, कि हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या रहना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए इसके अंदर में। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू, कोशिका और उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। ठीक है, और सेल जुड़ के टिश्यू बनते हैं, कई सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनते हैं। ओके, तो सेल एंड टिश्यू हमारा पहला चैप्टर रहेगा। फिर इसके बाद हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, देखो ह्यूमन बॉडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी में टॉपिक्स की बात करें तो इसमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे, इसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, इसमें हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, इसमें हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हार्मोन्स वगैरह बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में ये आपके तमाम टॉपिक्स आ जाएंगे जिनको हमें स्टडी करना है, जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आएगा टॉपिक प्लांट। फिर हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के बारे में इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले न्यूट्रिशन, कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर प्लांट में हम ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, क्योंकि प्लांट में फूड आपका लीफ में बनता है और जो वाटर और मिनरल है वो रूट एब्जॉर्ब करता है। तो अब रूट से वाटर मिनरल लीफ में आना और लीफ से फूड प्लांट के अदर पार्ट में जाना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं उनके द्वारा होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लांट में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वो तमाम तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। प्लांट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। अनुवांशिकी। देखो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हेरिडिटी, इन्हीं सब चीज़ों को हम जेनेटिक्स कहते हैं। हमारे अंदर डीएनए होता है, डीएनए हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये डीएनए ही क्या करता है कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। जेनेटिक्स के बाद फिर हम लोग एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन, विकास। एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं धरती पे सबसे पहले बैक्टीरिया है, आज जो हम ह्यूमन दिखते हैं ये एकदम से थोड़े ना आ गए अर्थ के ऊपर, हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं।
धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हम थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे इवोल्यूशन की, किस किसने क्या थ्योरी दी है इवोल्यूशन से रिलेटेड, और कुछ एविडेंस पढ़ेंगे इवोल्यूशन के। एविडेंस का मतलब कि साक्ष्य जो हमें बताते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअली में होता है, तो उसके सबूत क्या है हमारे पास, हम कैसे जान सकते हैं कि एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो वो एविडेंस वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर में। एवोल्यूशन के बाद फिर आपका टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि क्लासिफिकेशन ना हम अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन सिर्फ बायोलॉजी में ही नहीं होता, हमारे जनरल लाइफ में भी होता है और बहुत जगह होता है क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को उनके सेम कैरेक्टर के बेस पे, ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए। अब वही बायोलॉजी में अगर हम आ जाएंगे तो इस अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, करोड़ों स्पीशीज है। हम सबके बारे में अगर अलग अलग स्टडी करें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने जीते जी रह के हम स्टडी कर लेंगे ये सारा का सारा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि सभी लिविंग्स को क्लासीफाई किया है, सभी लिविंग्स को हमने एक क्लासिफिकेशन में रखा है, एक ग्रुप में रखा है। और जब हम उस ग्रुप की स्टडी करते हैं तो फिर हम पूरे ग्रुप के बारे में अपने आप अध्ययन कर लेते हैं, अपने आप जान जाते हैं पूरे ग्रुप के बारे में। तो क्लासिफिकेशन आ जाएगा इसमें, वर्गीकरण। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जिसको हम हिंदी में कहेंगे नामकरण। तो नॉमेनक्लेचर में आपका टॉपिक क्या आता है, नामकरण में साइंटिफिक नेम वगैरह, ठीक है ना। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि लिविंग्स वगैरह को साइंटिफिक नेम देते हैं। अब ये साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो इन चीज़ों से ओवरकम होने के लिए साइंस में एक स्पेशल नाम दिया गया है सभी लिविंग्स को, उनके कुछ कैरेक्टर के बेस पे, जिनको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन को होमो सेपियंस कहते हैं, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, डॉग है कैनिस फैमिलियरिस कहते हैं, कैट है कैटस फेलिस कहते हैं। तो इस तरह के साइंटिफिक नेम्स वगैरह हमारे पढ़ने में आएंगे, उनके लिस्ट भी बनाएंगे हम कि कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, उन सबके लिस्ट को भी हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। फिर इसमें हमारा जो अगला चैप्टर है अब इसके बाद, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं सर्वाइवल के लिए, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इस न्यूट्रिशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो टॉपिक सिंपली क्या क्या आएंगे इसमें पोषण में, न्यूट्रिशन में, एक तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, खूब क्वेश्चन आते हैं इनसे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन के साइंटिफिक नेम्स भी आएंगे, मिनरल भी पढ़ेंगे, खनिज लवण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टडी करेंगे हम न्यूट्रिशन के अंदर में। कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, और भी होते हैं डीकम्पोजर, सैग्निवोरस, कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है, वो भी आएंगी चीज़ें इसमें। न्यूट्रिशन के बाद फिर हमारा चैप्टर रहेगा डिजीज। डिजीज रोग, इसमें हम तमाम तरह के डिजीज को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामित रोग। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो एक से दूसरे में स्प्रेड होते हैं किसी वेक्टर के थ्रू, एयर के थ्रू हो सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, फूड के थ्रू हो सकते हैं। तो जब कोई डिजीज एक से दूसरे में स्प्रेड होता हो, फैलता हो, तो उसको हम संक्रामित या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो एक तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज का लिस्ट बनाएंगे सारा का सारा। दूसरा हम इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का लिस्ट बनाएंगे। कौन कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो डिजीज जो फैलते नहीं है एक से दूसरे में, उनको हम गैर संक्रामित, असंक्रामित या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। लाइक जैसे डायबिटीज हो गया, लाइक जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, लाइक जैसे ओबेसिटी है, जैसे मिनरल की कमी से कोई डिजीज है, जैसे विटामिन की कमी से कोई डिजीज है, ठीक है।
तो वो तमाम तरह की डिजीज आ जाएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। तो यहाँ पे डिजीज मैंने एक और कैटेगरी जोड़ी है जो इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग। देखो जेनेटिक डिजीज जो है ना, ये पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ठीक है ना, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, इस वजह से इनको हमने जेनेटिक डिजीज कहा है। तो इनको भी हम इसमें रखेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे हम इसमें। फिर हमारा चैप्टर एक आएगा आगे चल के, इन्वायरमेंट। जो हमारा 10th चैप्टर होगा वो इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के इश्यूज, क्या क्या इश्यूज हैं इन्वायरमेंट के अंदर, पॉल्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें। कुछ टर्म्स आएंगे इन पॉल्यूशन में, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से, डीडीटी क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ओजोन लेयर, ठीक है, खासकर इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर रहेगा। तो इसमें एक चैप्टर आपका इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, पर्यावरण भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके ना बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स थे जो भी मैंने आपको बताया, जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लासेस जो रहेंगी हमारी वो इन्हीं टॉपिक्स पे रहेंगी, इन्हीं से रिलेटेड मैं आपके सामने सारे के सारे क्लासेस लेके आऊँगा। और क्लासेस के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम टेलीग्राम पे डेली कुछ क्वेश्चंस भी डालेंगे, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हम कुछ क्वेश्चंस डेली डालेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप जरूर फॉलो करें, इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहने वाली है। अब क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो फॉप्स का टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे, फॉप्स का टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, हमें और अच्छे से फॉलो करने के लिए और अपडेट रहने के लिए और क्वेश्चंस वगैरह अपनी प्रैक्टिस के लिए पाने के लिए, ठीक है। तो फिर इन लेक्चर्स को हम आपके सामने लेके आएंगे, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।